डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली के रोहिणी जिले में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर बम विस्फोट के बाद अब इस घटना में एनएसजी शामिल हो गई है। बता दें कि फॉरेंसिक टीम के सैंपल लिए जाने के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा पहरा लगा दिया गया है। अब एनएसजी के शामिल होने के बाद घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और वहीं डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रही है। इसके अलावा कुछ चीजें भी बरामद हुई है जिसके फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। बता दें कि आज सुबह दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर एक धमाका हुआ, जिसके बाद करीबन 10 मिनट तक धुएं का एक बड़ा गुबार देखा गया। वहीं अब इस मामले की जांच एनएसजी कर रही है, तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा क्या ये धमाका था या एक हादसा। कैमरामैन परमवीर के साथ मैं राहुल रावत, चैनल 4 न्यूज, दिल्ली एनसीआर। झारखंड चुनावों के बीच इंडिया गठबंधन के बीच फूट पड़ सकती है। दरअसल झारखंड में कांग्रेस और झामुमो 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं। 11 सीटें ही सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ी गई हैं, जिसके चलते आरजेडी नाराज बताई जा रही है। आरजेडी ज़्यादा सीटें मांग रही थी, जबकि आरजेडी को कम सीटें दी गई हैं। अब इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि हमें उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। गौरतलब है कि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। कांग्रेस के सहयोग से यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनावों में किसकी पार्टी की सरकार बन पाती है। कैमरामैन परमवीर के साथ रवि सिंह। बादशाह और हनी सिंह के राइवलरी के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे। अचानक से हनी सिंह इंडस्ट्री से गायब भी हो जाते हैं, लेकिन फिर से उन्होंने इंडस्ट्री में कमबैक किया और एक के बाद एक हिट गाने दिए। और इन हिट गानों के बीच में अब उनकी डॉक्यूमेंट्री भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। जी हाँ, 20 अक्टूबर यानी आज के दिन ही हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। आप भी देखिए डॉक्यूमेंट्री और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 4 दिल्ली एनसीआर। कैमरा पर्सन प्रतीक के साथ निधि तिवारी। नमस्कार, मैं कीर्ति, चैनल 4 न्यूज दिल्ली एनसीआर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आजकल जो है सड़कों पर ई रिक्शा का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सड़कों पर ई रिक्शा बहुत ज्यादा चल रही हैं और इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो हैं वो बहुत ज्यादा चल रहे हैं। पर एक चीज जो जब हम लंबे सफर पर जाते हैं तो एक चीज जो है वो बहुत दिक्कत करती है कि अगर हम इलेक्ट्रिक वाहन से किसी कहीं दूर का सफर तय कर रहे हैं तो उसकी चार्जिंग जो है वो बहुत जल्दी लो हो जाती है। हमें उसकी दूसरी बैटरी रखनी पड़ती है। लेकिन इसके लिए दिल्ली प्राधिकरण द्वारा एक नई खुशखबरी सामने आई है जो इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग करते हैं। अब जो है दिल्ली में 50 जगहों पर, 50 स्थानों पर 50 ऐसे स्थान निर्धारित किए गए हैं जहां पर चार्जिंग स्टेशन बनवाए जाएंगे। हालांकि पहले भी प्राधिकरण द्वारा ये स्टेशन बनवाए गए थे और अब भी 50 ऐसे नए स्थानों पर ये स्टेशन बनवाए जाएंगे। कैमरामैन परमवीर के साथ मैं कीर्ति, चैनल 4 न्यूज दिल्ली एनसीआर। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल 4 न्यूज दिल्ली एनसीआर में। देखिए, जब से बाबा सिद्दीकी की मौत हुई है या कह सकते हैं हत्या हुई है, तब से लॉरेंस बिश्नोई का नाम काफी चर्चे में है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई काफी मशहूर होते जा रहे हैं। देखिए, पंजाब, हरियाणा और अगर दिल्ली की बात कर ले, वहां उनका दबदबा काफी ज्यादा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं बॉलीवुड को भी लॉरेंस बिश्नोई से खतरा हो रहा है। तो क्या आप जानते हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर किस तरीके की लाइफस्टाइल जीते हैं या उनका परिवार किस तरीके से अपना लाइफ व्यतीत करता है? तो एक रिपोर्ट के अनुसार सामने आया है कि करीबन 30 से 35 लाख रुपए उनका परिवार हर साल खर्चा करता है। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज दिल्ली एनसीआर के साथ बने रहे। मैं अंकिता शुक्ला, कैमरामैन परमवीर के साथ, धन्यवाद। विमानों को मिली धमकी, गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। एक झूठी धमकी 3 करोड़ तक का नुकसान करा सकती है। हाल ही में भारत में विमानों को बम से उड़ाने की झूठी धमकियां एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। गृह मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट मांगे जाने और हवाई अड्डों पर सतर्कता बढ़ाने के साथ ही ये धमकियां न केवल एयरलाइंस को करोड़ों का नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि यह एक बड़ी सुरक्षा चुनौती भी प्रस्तुत कर रही है। पिछले 24 घंटों के भीतर भारतीय विमानन कंपनियों की 30 से अधिक उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इनमें प्रमुख एयरलाइन जैसे विस्तारा, एयर इंडिया, इंडिगो, अकाशा,
एयर, स्पाइस जेट, स्टार एयर और एयरलाइंस एयर शामिल थी। यह घटनाएं पूरे देश में अफरा तफरी का कारण बन गई हैं, जिससे यात्रियों में डर और चिंता बढ़ गई है। यात्रियों को जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि वे संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट कर सकें। हवाई अड्डों पर सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी ताकि हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके। हवाई अड्डों पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी और तकनीकी निगरानी के उपाय किए जाएंगे। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं अंशिका, आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज दिल्ली एनसीआर। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।